हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए आंदोलन अपडेट, ये बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है ये। गाजीपुर बॉर्डर पर आज भारतीय किसान यूनियन की बड़ी बैठक होने जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर यह बैठक होगी, भारतीय किसान यूनियन की बैठक। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यह बैठक बुलाई है। यूपी में 12 जिले के किसान नेताओं को न्योता भेजा गया। इस बैठक के लिए राकेश टिकैत ने ये न्योता भेजा। गाजीपुर बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे यह बैठक होगी। लगभग 1 घंटे में बैठक शुरू हो जाएगी। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन एक बैठक करने जा रही है। बैठक को बड़ी बैठक कहा जा रहा है। देखना होगा कि इस बैठक से क्या नई रणनीति निकलकर, क्या नई स्ट्रेटेजी निकलकर सामने आती है आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर। चूंकि पहले ही बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत, भाकियू के नेता हैं, और इन्होंने इस बैठक के लिए यूपी में 12 जिलों के किसान नेताओं को न्योता भेजा है, इनवाइट किया है उन्हें इस बैठक के लिए। गाजीपुर बॉर्डर पर आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे यह बैठक होनी है। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नित्य नए अभियान हम देख रहे हैं इस आंदोलन के, कई चेहरे, जिसमें एक रेल रोको अभियान भी रहा, महापंचायतें चल रही हैं और इस बीच में बैठक होने जा रही है, भारतीय किसान यूनियन की बैठक। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन की बड़ी बैठक होनी है। हमारे संवाददाता राजा पटेल गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वामी इंद्र जुड़े हैं भारतीय किसान यूनियन की बात रखने के लिए, भाकियू के ये नेता हैं। मैं आप दोनों के पास आ रही हूं। स्वामी इंद्र, आपके पास आऊं उससे पहले जरा अपडेट ले लूं मैं। राजा पटेल, क्या अपडेट है? आपसे थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है। गाजीपुर के लोकेशन पर कहीं ना कहीं ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो यूपी के किसान जो नेता हैं, बड़े नेता, आवाज बहुत आपकी कट के आ रही है। मैं दोबारा लौट रही हूँ राजा पटेल अपडेट के लिए। स्वामींद्र, मैं आपसे जान लेती हूँ, आप भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बेहतर बता पाएंगे, ये बैठक बड़ी बैठक कही जा रही है, क्या निकलने वाला है इस बैठक से? अनामिका जी, जिससे आपको पता है कि आज 86 दिन हो गए किसान लगातार आंदोलनरत है और भारत में पूरी तरह से किसान जो लामबंद हो चुका है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, किसान अपना आंदोलन ऐसे जारी रखेंगे और घर वापसी नहीं करेंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हमारा प्रदेश है और यहाँ पे सबसे ज्यादा किसान जो है गन्ना उत्पादन का काम करते हैं और गन्ने का सीजन चल रहा है। अभी हमने सिर्फ 12 जिलों की जो बैठक बुलाई है, उस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया जाएगा किस प्रकार से हम जो है पेट्रोलिंग करेंगे। एक किसान जो है, एक टोला आएगा और एक टोला वापस जाएगा। यानी अब हमने 25-25 का टोला जो है बनाया है कि 25 की जो है तादाद एक ट्राली में आदमी की आएगी और 25 की वापस जाएगी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से तो सुचारू रूप से चलाया जाए, किस प्रकार से गांव से रसदार गर्मियां आ रही हैं, आने वाले समय गर्मी बढ़ चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों के ऊपर कूलर की कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे एसी चलाने हैं या जनरेटर लगाने हैं। अगर हमने पानी मंगवाया गांव से तो गांव अब हमें तेल भी देगा। तो ये व्यवस्था भी हमने गांव से कही है कि आप इस आंदोलन को बचाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पे है, आप हमें अब तेल भी भेजें और जनरेटर भी भेजें, क्योंकि सरकार देख रहे हैं कि आप बिजली काट चुकी है, सरकार हमारी पानी की सप्लाई काट चुकी है। सरकार ने तमाम जो सहूलतें होती हैं, जो मोदी जी का नारा था, स्वच्छ भारत इंडिया का जो नारा था, आज वो मोदी जी खुद गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं जो मोदी सरकार से और योगी सरकार से अनुरोध करूंगा कि गाजीपुर बॉर्डर पे सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि किसान व्यवस्था करें? हम व्यवस्था कर लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। सरकार हमें बोल दे कि हम पानी की व्यवस्था नहीं देंगे, ना ही गाजीपुर बॉर्डर पे देंगे, ना सिंगू बॉर्डर हरियाणा में देंगे, ना टिकरी बॉर्डर पे देंगे, हरियाणा सरकार देगी, ना ही शाहजहांपुर में हरियाणा सरकार देगी। तो हम इस हरियाणा सरकार से भी कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहना चाहते हैं, केंद्र की सरकार से भी कहना चाहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से देश का जनमानस इस आंदोलन में निकला है और आज ये किसानों को आंदोलन होकर भारत का जनमानस का जन आंदोलन हो गया है और देश के लोग
अपने अधिकारों के लिए निकल कर आ रहे हैं बाहर। और आप देख रहे हैं चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने जो नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, अब वो नारा बदलकर हम दो हमारे दो का नारा हो गया है। पूरा देश इसको समझ रहा है कि मोदी जी और हम दो हमारे दो, सिर्फ मोदी जी, अमित शाह जी और दूसरी जो है अडानी अंबानी, उनका ही जो है विकास होगा। बाकी लोग जो है कहीं भी जाए कैसे भी रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अमित शाह जो बात कर रहे हैं, बैठक होगी ना सर स्वामी, बीजेपी आज जो बैठक होने वाली है भारतीय किसान यूनियन की, उसमें इन्हीं बातों पर चर्चा होगी या कुछ नया निकलेगा, नई रणनीति निकलेगी? राकेश टिकैत ने जो बैठक बुलाई है उस पर बता दीजिए। अनामिका जी, मैं वही कह रहा हूं, तमाम बातें देखिए। आज हमारे भारत के गृह मंत्री बंगाल में जाकर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता जिनको मारा गया है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनको श्रद्धांजलि देने तो वो यहां से 1500 किलोमीटर जा सकते हैं दिल्ली से, पर मात्र 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जो रास्ता उनसे तय नहीं होता। क्यों किसानों के बीच में आए कि जो 240 के करीब हमारे किसान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उनको भी श्रद्धांजलि दें। हम तो उम्मीद ये रख रहे थे कि धरती पुत्र की वो बात सुनेंगे पहले, पर वो राजनीति ही करना चाहते हैं। मात्र बीजेपी जो है आज राजनीतिक पार्टी बन के रहेगी। है भारतीय गृह किसान महापंचायतों को लेकर बोले चडूनी, कहा कि हरियाणा पंजाब में बंद होंगी किसान महापंचायत। आंदोलन को हो रहा है किसान पंचायतों से नुकसान। गुरनाम चडूनी ने कहा कि बॉर्डर पर घट रही है किसानों की संख्या। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, गुरनाम सिंह चडूनी के इस बयान को क्या समझे? अब कोई महापंचायत किसानों की तरफ से हरियाणा पंजाब में नहीं होंगी? जिस प्रकार से एक दौर चला था महापंचायतों का, खाप पंचायतों का, उसको लेकर के जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी आज वो कलाना में वर्धमान पाइप फैक्ट्री पर जलपान कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में अब ये खाप पंचायतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले से लोग करिए थे और पूरी जागृति इलाके में है, पूरे हरियाणा में है। ऐसी पंचायतों का दौर हरियाणा और पंजाब से बाहर चला आ जाएगा। हरियाणा में खाप पंचायतों और किसान पंचायतों की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से लोग कि जो वहाँ पर बॉर्डर पर बैठे लोग भी अपने गांव की तरफ आ जाते हैं, जिससे वहाँ पर लगभग संख्या घटनी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि हरियाणा और पंजाब में इस प्रकार की खाप पंचायतें बंद करते। हालांकि कल ही हिसार जिले में 2 बड़ी खाप पंचायतें थी जिसमें राकेश टिकैत खुद आए थे, लेकिन उसके बाद इस बात पर गुरनाम सिंह चडूनी का बड़ा बयान देना कि हरियाणा पंजाब में खापों की जो पंचायतें हैं वो बंद की जाएगी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और अन्य जहां पर जरूरत है वहां पर ये पंचायतें शुरू की जाएंगी। थी बिल्कुल, मैं उन्हीं अन्य जगहों के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या गुरनाम चडूनी ने जिक्र किया इसका? चूंकि कुछ दिनों पहले हम दोनों नेताओं को एक मंच पर देख रहे थे इस महापंचायतों के जरिए, राकेश टिकैत और गुरनाम चडूनी दोनों। राकेश टिकैत ने जरूर कहा कि वो पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, वो महाराष्ट्र भी जाएंगे। तो क्या अब हम दूसरे राज्यों में और या फिर उन राज्यों का नाम लिया हो चडूनी ने जहां पर महापंचायतें देख सकते हैं? आज हरियाणा ने उसे विशेष बातचीत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हरियाणा और पंजाब के अलावा जो बाहर के स्टेट हैं, चाहे वो बंगाल की बात की जाए, चाहे राजस्थान की, यूपी की, और जहां पर अलग अलग जो भी स्टेट हैं जहां पर किसान आंदोलन को और बढ़ाने की जरूरत है, वहां पर इस प्रकार की महापंचायतों का और खाप पंचायतों का दौर चलाया जाएगा और हरियाणा से अब ये पंचायतें बंद कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आइए सुनाते हैं गुरनाम चडूनी ने क्या कहा। पंचायतों के दौर शुरू होने से जो रिजल्ट सामने आया है वो ये है कि हमारी धरनों पे संख्या, जो हमारे मोर्चे लगे हुए हैं उन पे हमारी संख्या कम हो गई है। और हरियाणा पंजाब में पहले से बहुत जागृति है। हरियाणा पंजाब में इन पंचायतों की जरूरत नहीं है, दूसरे प्रदेशों में पंचायतों की जरूरत है जहां जागृति नहीं है। तो मैं खास तौर पे हरियाणा वाले भाइयों से बेनती करना चाहूंगा, जो हमारे खापों वाले भाई हैं उनसे भी बेनती करना चाहूंगा, हरियाणा के आम लोगों से बेनती करना चाहूंगा कि एक तरह से हरियाणा में बहुत पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। जगह जगह पे लोग पंचायत रखवाना चाह रहे हैं। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे कि कृपया हरियाणा में कोई पंचायत ना रखवाए और हरियाणा से पंचायतों का दौर बंद करें। हरियाणा में पहले से बहुत जागृति है। और आंदोलन को लेकर जागृति है और पंजाब में भी सेम सिचुएशन। हम वहां जाएंगे जहां पर जागरूकता फैलाने की ज्यादा जरूरत है, ये कहना है गुरनाम चडूनी का। आपने सुना, तो ये आंदोलन अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। आंदोलन को नुकसान हो रहा है,
किसान पंचायतों से नुकसान, क्योंकि बॉर्डर पर संख्या घट जा रही है और लोग जो किसान हैं वो पंचायतों में पहुंच रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बॉर्डर पर किसानों की संख्या घटे, सरकार किसी तरह की गफलत में आए कि ये आंदोलन टूट रहा है। हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ बने हुए हैं और स्वामी इंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजा पटेल, भारतीय किसान यूनियन की 2 बजे जो बैठक होनी है वो कितनी बड़ी बैठक और क्या निकलकर वहां से आने के आसार हैं, क्या उम्मीद है? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से हम बात करें, आज गाजीपुर पर यूपी के तमाम जो किसान यूनियन के बड़े नेता हैं उनकी यहाँ पर बैठक है। साफ तौर पर जो भारतीय किसान यूनियन के कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनकी यहाँ पर बैठक है अब से कुछ देर में, यानी कि 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है। गाजीपुर में कहीं ना कहीं ये बैठक होगी, तमाम जो किसान नेता है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है कि यूपी अब कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत है वो फोकस करना चाहते हैं यूपी के किसानों को। जिस तरीके से काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही है और जो विरोधी है वो निशाना भी साध रहे हैं कि यूपी में कहीं ना कहीं राकेश टिकैत नहीं जा रही है, हरियाणा पंजाब फोकस कर रखा है, राजस्थान में फोकस कर रखा है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब यूपी के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से मंथन किया जा रहा है कि यूपी के किसानों को किस तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन स्टार्ट कराया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से पहले पिछले काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे में राकेश टिकैत ने पहले ही अनाउंसमेंट कर रखी थी कि यदि बातें नहीं मानती तो पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर जाया जाएगा। उसी कड़ी में आज बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अब से कुछ देर में गाजीपुर पे ये बैठक कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी। जी बिल्कुल, 12 जिलों के किसान नेताओं को न्योता भेजा गया है। राजा, कि ये गाजीपुर के साथ लगते बेल्ट है? जानकारी मिल रही है कि जो यूपी के बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो 12 जिले हैं यूपी के, तमाम जो बड़े जिले हैं उन सभी जिलों के जो बड़े नेता हैं वो आज इस बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। और साफ तौर पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूपी की रणनीति को लेकर, क्योंकि पहले ही सवाल निशान राकेश टिकैत पर खड़े हुए थे कि आखिरकार यूपी में प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, बंद बुलाया था तो यूपी को छोड़ दिया गया था साफ तौर पर। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब यूपी पूरी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी किसानों को जागरूक किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो धरने प्रदर्शन है वो जिले लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक कहीं ना कहीं जाए। तो उसको लेकर तमाम ये मंथन और ये बैठक अब से कुछ देर में गाजीपुर बॉर्डर पर स्टार्ट होगी। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो किसान यूनियन के बड़े नेता है वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं जिस तरीके से पहले जो आकर्षण का केंद्र था, जो हेड ऑफिस था वो सिंधु बॉर्डर था, पर अब वहां सिंधु बॉर्डर से शिफ्ट करके कहीं ना कहीं गाजीपुर कहीं ना कहीं हेड ऑफिस बना दिया। अब राकेश टिकैत पूरे आंदोलन की कहीं ना कहीं कमाल संभाल रहे हैं। तमाम महापंचायतों की बात करें या फिर अलग अलग बॉर्डरों पर जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग की बात हो तो साफ तौर पर अब राकेश टिकैत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं दोबारा से जो किसान नेता है और किसान सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर जाया जाएगा और साफ तौर पर हर जिले में जाकर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। जी मैं लौट रही हूँ आपके पास और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। स्वामी इंद्र, आपने गुरनाम सिंह चिड़ूनी को सुना, एक संदेश साफ साफ दे रहे हैं कि हरियाणा पंजाब की तैयारी है, अब यूपी की बारी है। जी अनामिका जी, आप देख ही रहे हैं कि पूरे भारत में आंदोलन खड़ा हो चुका है। हरियाणा प्रदेश पहले से ही जागरूक था। आपको पता होगा 10 सितंबर को 2020 में हरियाणा में सबसे पहली क्रांति हुई थी पिपली के अंदर, उसके बाद सिरसा के अंदर, दशहरा ग्राउंड के अंदर हुई थी। तमाम किसान संगठन जो है लगातार आप इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं आगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में फोकस करना होगा और साथ में जो है महाराष्ट्र है, आपका उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्रा है, बिहार है, बंगाल है। तो पूरे प्रदेशों के अंदर जो बड़े बड़े प्रदेश हैं भारत के, उनमें हमें आंदोलन को बड़ा करना है। और जो हमारा दिल्ली का जो हमारा जो ज्यादातर दिल्ली को हम जो घेरे बैठे हैं किसान, उस जगह भी हमने ध्यान देना है कि सिंगू बॉर्डर पे की संख्या ना घट जाए, टिकरी बॉर्डर पे की संख्या ना घट जाए और कहीं अपना गाजीपुर बॉर्डर संख्या ना घट जाए, इसका भी हमने ध्यान देना है। और जो महापंचायत हरियाणा के अंदर रोकने की बात की, ये पूर्णतः रुकेंगी नहीं, पंचायतें होंगी पर ये लड़ी बार नहीं होंगी। जैसे हम लगातार एक दिन बाद दूसरे दिन बाद कर रहे थे, अब इसके अंदर हमें ये प्रस्ताव दिया है कि किसान संगठन मिलकर एक बड़ी रैली का आयोजन करें, बड़ी पंचायत का आयोजन करें, ना कि छोटी छोटी पंचायतों का आयोजन करें। तो इसके लिए जो समय दिया जाएगा उसमें व्यवस्था बनाई जाएगी, किस प्रकार से हमने बात रखनी है और किस प्रकार से आंदोलन चलाना है। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार से कि सरकार क्यों किसान आंदोलन को बड़ा करना चाहती है। किसान तो आंदोलनरत है, किसान आंदोलन ही लड़ लेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या सरकार
किसानों के इस मुद्दे से संजीदा है या नहीं है, सरकार को बताना होगा। किसान आखिरकार 86 दिन से आंदोलन लड़ रहे हैं। भारत में एक आंदोलन की रणभूमि तैयार हो चुकी है। सरकार की नींद क्यों नहीं उठ रही है? क्या सरकार बंगाल के इलेक्शन के बाद सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है, हमें पता है, लेकिन सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। वो बार बार वही बात दोहरा रही है कि प्रस्ताव दे दिया है, अगर आप इस पर बात करेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर आंदोलन का और कोई हल है नहीं। वो कह रही है कि हम आपके मुताबिक संशोधन करने को तैयार हैं, आपको जितनी तब्दीलियां करानी है आप कराइए, मसौदा है आपके सामने, आपको ही प्रस्ताव दिया गया है ना स्वामींद्र, आप लोगों को पता है कि वो आखिरी प्रस्ताव क्या है। सरकार लगातार यही कह रही है कि प्रस्ताव पर बात करना है तो आइए, ऐसा नहीं है कि सरकार ये कह रही है कि आप बैठे रहिए, आंदोलन करते रहिए। एक मसौदा सरकार की तरफ से दिया गया है, एक प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से भी सरकार ने इनवाइट किया था, जिस पर बात नहीं बनी। अब जो प्रस्ताव आया है उस पर बात करेंगे या नहीं करेंगे, गेंद किसानों के पाले में है। अनामिका जी, आपको लगता है गेंद किसानों के पाले? किसानों के पाले में कुछ भी नहीं, किसान के पाले में सिर्फ आंदोलन है, अपना रोष है। किसान आंदोलन के द्वारा अपना रोष व्यक्त कर सकता है, पर सरकार का फर्ज बनता है, जब एक तबका आपसे नाराज चल रहा है और एक तबका आपकी बात मानना नहीं चाह रहा या आपके बताए हुए रिफॉर्म किसानों को सूट नहीं बैठ रहे, सरकार पर से खुली चर्चा कर देनी चाहिए। और हम तो यह कह रहे हैं बार बार, अगली बार सरकार हमारे साथ जो वार्ता बैठे इसका लाइव होना चाहिए। और जो 11 वार्ताएं हुई हैं किसानों के साथ, सरकार क्यों नहीं, जो हमारी रिकॉर्डिंग की है, सरकार क्यों नहीं इसको पब्लिक में जाहिर कर देती, ताकि पूरे देश को लगे पता कि किसान ने क्या सुझाव दिया था सरकार को और सरकार ने किसान की कितनी बात सुनी। आप हैरान होंगी, 12-12 घंटे की जो मीटिंग रही, 7-7 घंटे की जो मीटिंग रही, उस मीटिंग के अंदर सरकार द्वारा किसी प्रस्ताव के ऊपर गहनता नहीं दिखाई गई। और यही हम चाहते हैं कि सरकार जो है अब जो है इसके ऊपर जो अपनी दृष्टि बनाए और समझे। हम किसान संगठनों की तरफ से आपको एक बात कहना चाहते हैं और हमने कहा भी दिया है कि इस दफा हम संशोधन भी समझ लेंगे, पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए, वो किसी आधार पर होना चाहिए। सिर्फ एक तबके को फायदा देने के लिए रिफॉर्म ना लाए। रिफॉर्म अगर आया है देश के हित में आना चाहिए, देश की एजेंसियां भी अमीर होनी चाहिए। नहीं, संशोधन मंजूर है आपको, व्यापारी भी अमीर होना चाहिए। संशोधन इसका मतलब ये नहीं कि देश की संशोधन मंजूर है। अनामिका जी, मैं बार बार आपके चैनल पे कह चुका हूं, संशोधन से हमें कोई गुरेज नहीं है। हमें सबसे पहले एमएसपी खरीद गारंटी की सरकार योजना लेके आए, संशोधन भी हो सकते हैं। नहीं तो सरकार तो कह रही है कि आंदोलन का समाधान, सुनिए 2 लाइन की बात है। अगर आपको संशोधन मंजूर है तो सरकार ये कह रही है ना कि हम 1.5-2 साल तक के लिए सस्पेंड करते हैं कानून को, हम संशोधन करते हैं, आपके साथ कमेटी बनाकर हम बैठते हैं, जो भी संशोधन जरूरी होगा उसमें हम वो संशोधन करेंगे और उसके बाद आपके मुताबिक हम वो कानून लेकर आएंगे। उन्होंने ये भी बार बार कहा है इसी चैनल पर, और आप भी ऐसे अनेकों डिबेट का हिस्सा रहे जब उन्होंने ये कहा है कि एमएसपी पर भी हम कानूनन गारंटी लिखित में देंगे, पहले इसका समाधान तो हो। तो फिर आप लोग कह दीजिए कि संशोधन मंजूर है। अभी आप कह रहे हैं अगले डिबेट में दूसरे जो नेता जुड़ते हैं वो मुकर जाते हैं, वो कहते हैं कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। एक मन तो बना लीजिए सर संशोधन को लेकर। अनामिका जी वही बता रहा हूं, मैं भी वही खड़ा हूं कि कानून वापसी तो घर वापसी नहीं। संशोधन भी तो उस कानून को हटाएगा ना। हाँ। आप समझिए, जो कानून अब आए हैं, सुर बदल रहे हैं सर, होगा तो कानून सुर बदल रहे हैं, बिल्कुल यही तो हम समझा रहे थे तब से, यही तो हम समझा रहे थे आपको। वही तो अनामिका जी देखिए, ये हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। मैं जितने भी आपके चैनल के ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं, जब या मेरी सरकार से बात होती है तो हम यही बात सरकार से हम कहते हैं, भले वो प्रदेश की सरकार से बात हो भले केंद्र सरकार से बात हो, हम यही कहते हैं कि पहले एमएसपी पे खरीद की गारंटी लेके आए, लिखित नहीं एक्ट लेके आए। क्योंकि अभी तक भारत में एमएसपी जैसी है वैसी ही चल रही है, उसमें 96% किसान को नुकसान हो रहा है, मात्र 6% किसान की फसल ली जा रही है। तो बड़े हिस्से को नुकसान देकर आप देश को कैसे कामयाब कर सकते हैं? एमएसपी कैसे आप कह सकते हैं ये व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है? पहले इसको आप लिखित की जगह इसको एक्ट में लेके आए, इसमें प्रावधान होना चाहिए। रही रिफॉर्म की बात, जो सरकार कानून लेके आई है, उन कानून में जो असंगतियां हैं, जो किसान के खिलाफ हैं, सरकार पहले इस बात को तो मान तो ले कि इसमें असंगतियां हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि हाँ इसमें कमियां हैं, तो कमियां दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रस्ताव दिए अभी तक वो भी क्लियर नहीं है। और ना ही सरकार ने जो हमारे 4 में 2 कानून माने थे कि हम ये वापस लेंगे, ये नहीं होंगे, अभी तक उसका भी लिखित प्रस्ताव और ना ही उसके संसद के अंदर उसकी चर्चा हुई। तो ये तमाम ऐसी बातें, किसान को गुमराह किया जा रहा है, देश को गुमराह किया जा रहा है।
हम तमाम बातों के लिए किसान संगठन तैयार है। सरकार खुली चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल, और यही सवाल हमने सरकार से भी पूछा है। आप भी उस डिबेट का हिस्सा रहे कि जब वो सस्पेंड करके बात कर सकते हैं, कमेटी बना के संशोधन कर सकते हैं, तो कानून वापस क्यों नहीं ले लेते? लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से जिस तरह के जवाब मिलते हैं, उससे आंदोलन का हमें दूर दूर तक कोई समाधान नहीं दिख रहा है। सर, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर वार्ता के द्वार खुले, आप दोनों साथ में बैठे और इसका कोई हल निकले। बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद। फिलहाल यही रुक रहे हैं, लेकिन अपडेट के साथ आते रहेंगे।